ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों जहान के रब का नाम लेके जो कि नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त मौजूद हैं हम अल इमरान मेडिकल लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में, जो कि चांदनी चौक रावलपिंडी में वाक़या है। आप देख रहे हैं जहान न्यूज़। मैं हूं गुलाम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं अल इमरान के मेडिकल सेंटर के इस वक्त चेयरमैन इमरान खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइएगा कि आपने किससे इंस्पायर होकर ये मेडिकल लैब खोला और कब आपके दिल में ये आया और किस सन में आपने इसको शुरू किया? ये तकरीबन कोई आज से 15 महीने पहले 2023 में मैंने ये लैब स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह चांदनी चौक पर ये वाक़या है लैब, अल इमरान मेडिकल लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से, और चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसमें किन किन इक़साम की चीज़ें हैं जो आप मतलब पेशेंट्स को डील करते हैं? जैसे कि एक्सरे हो गया और जो कि आपने लिखा है डायग्नोस्टिक भी आप करते हैं, इसके अलावा भी कुछ यहाँ होता है? हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि एक्सरे के पेशेंट होते हैं, अल्ट्रासाउंड के होते हैं, और स्टेट लैब है, मतलब हमारे पास हर हवाले से टेस्ट होते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पेशेंट आते हैं और दूर दूर से हमारे पास पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास प्रोमोटर्स के जो बाहर भेजने वाले होते हैं, हाँ, वो पेशेंट्स वही ज़्यादा आपके पास प्री मेडिकल करवाते हैं। ज़्यादा तो वो नहीं आते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो प्री मेडिकल करवाते हैं, जो कि अपनी मुतमिन होने के लिए कि हम फिट हैं या अनफिट हैं, तो प्री मेडिकल हमसे लोग करवाते हैं जो प्रमोटर हैं। और बेसिक हमारी ये स्टेट लैब है और हमारे पास तमाम टेस्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारे पास पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं, रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं। तो एक प्रॉपर हम टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। किन किन कंट्रीज़ के लिए आप करते हैं? जैसे कि जो पहले 5 सेंटर बने थे। कंट्रीज़ कोई स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के लिए हम कोई मेडिकल करते हैं। हमारे पास मेडिकल हमारे जो लेबर का काम करते हैं, जो ओवरसीज़ का काम करते हैं, वो ज़रूर भेजते हैं, लेकिन असल में हमारी जो लैब है ये स्टेट लैब है, तो हर तरह के टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। ये बताना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब आपके, जैसे कि 5 सेंटर थे, गल्फ भी और बहुत सारे, इसमें चूड़ में भी था एक, तो वो एक मखसूस सेंटर हैं कि जहाँ जाके वो जब टेस्ट करवाते हैं तो कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं और आफ्टर दैट फिर उनको दोबारा पास भी किया जाता है। तो क्या ऐसा यहाँ भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो QVC की एक अलग एक पूरा सेक्शन है उनका, वो मेडिकल तो हमारे पास होते ही नहीं है। हमारे पास प्री मेडिकल होते हैं। जैसा कि आप आ गए, आपने कहा कि मैंने बाहर जाना है दुबई या किसी भी कंट्री में, तो मेरे टेस्ट कर दें, क्योंकि QVC में अगर आपको टेस्ट करवाते हैं या गैम का जो सेंटर है वहाँ से कोई टेस्ट करवाते हैं तो वो अनफिट हो जाए, तो वो 6 महीने तक उनके कंप्यूटर से बेसिकली मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि इन माय नॉलेज, इन माय कॉलेज, हमने जो शुरू से देखा वो यही सेंटर्स थे जो काम कर रहे थे, और कई पेशेंट्स आपने ऐसे देखे भी हैं कि हमें फिट करा दो जी, हम रह गए थे, नहीं, तो वो फिट भी हुए हैं। फिर जो फिट है उसको नहीं, लेकिन वो अनफिट नहीं हो सकता, और जो अनफिट प्रेजेंट में तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो अनफिट है तो वो अनफिट की रिपोर्ट ही उसको जाएगी, अगर कोई फिट है तो उसको फिट की हम टेस्टों की रिपोर्ट उसको देंगे। तो कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग यहाँ नेचुरली अपने टेस्ट में फेल होते होंगे ना, आप तो नहीं करते, तो उनका क्या होता है फिर? उनके कुछ डेज दिए जाते हैं, मंथ्स दिए जाते हैं दोबारा फिटनेस के लिए? नहीं, हम तो अनफिट की रिपोर्ट दे देते हैं और बता देते हैं कि इस चीज़ में आप अनफिट हैं, तो उसके बाद वो दवाई लेते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो उसके बाद वो अगर दोबारा टेस्ट कराने हमारे पास आते हैं तो हम उसका टेस्ट भी करते हैं और कहीं और से भी वो करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई अनफिट हुआ है तो दवाई खाने के बाद वो फिट होने के बाद कहीं और किसी और जगह से मेडिकल नहीं करवा सकता या कोई वो अपना टेस्ट नहीं करवा सकता, तो वो कहीं से भी करवा सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे चेयरमैन इमरान खान साहब, और इनके बाद हमारे साथ इन्हीं लैब में बैठी हुई हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ की। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइएगा। आयशा अब्बासी नाम है मेरा, मैनेजिंग डायरेक्टर अल इमरान मेडिकल लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हमें इस सेटअप में ऑलमोस्ट 15 मंथ्स हो गए हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप है और आई वुड रिकमेंड कि आप लोग आएँ, अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, फिर आप बताएं कि भाई किस तरह के हमारी सर्विसेज हैं और कैसा हमारा काम चल रहा है।
Basically, my name is Atiya Sagir and I'm a ultrasound technologist and X-ray technologist in इमरान मेडिकल लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं रेडियोलॉजी के उसमें बिहाफ में, जिसमें हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ जाता है, अल्ट्रासाउंड डिफरेंट आ जाते हैं हमारे पास डॉपलर आ जाता है। उसके अलावा हम लोग कार्डिक कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सरे है, ईसीजी है। ये जो सारे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे जो है ना हम लोग करते हैं और उसमें ही मेरा यहाँ पे उसी फील्ड में हूँ मैं इधर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे इस ज़िम्मन में कि ये बताइएगा कि जब आप किसी का अल्ट्रासाउंड करते हैं या एक्सरे करते हैं तो उस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं और उनके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, वो ज़रा बताइएगा नाजरीन को। पहली बात तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। उसके लिए हमें कोई प्रोटेक्शन, कोई प्रिकॉशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों में पेशेंट पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का पेशेंट है, किस चीज़ के लिए स्कैन हो रहा है। उसके लिए हमने पेशेंट को प्रिपेयर ज़रूर करना होता है। जैसे अगर मैं किसी के पेशेंट है, उसको कोई गॉल ब्लैडर का इशू है, तो हाँ मैं इसको प्रिपेयर कर दूँगी कि 6 घंटे से आपने खाना नहीं खाना है, फास्टिंग पे रहना है। 6 आवर की हम लोग जो होती है फास्टिंग दे देते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है, वो सेफ़ प्रोसीजर है। जो एक्सरे है उसमें रेडिएशन होती हैं, तो उसके लिए हम लोग जो होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन जो होती है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी एक्सरे रूम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसकी जो वॉल्स होती है, रूम होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है। हम उसको जो होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसका डोर होता है, सारा कुछ होता है, क्योंकि जो टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है। उनके लिए भी सेफ़ नहीं होता, पेशेंट्स के लिए भी सेफ़ नहीं होता, हमारे लिए भी नहीं होता। सबसे पहले रूम प्रिपेयर होता है, उसमें लेड शील्ड, सारा रेड वॉल लगी होती हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे शील्डिंग के एप्रन्स वगैरह होते हैं, एब्डोमिनल होता है, पेल्विक होता है, थायराइड होता है, गिनोइडल होता है, सारे होते हैं प्रोटेक्शंस वगैरह। हमारे यहाँ पर अगर हम लोगों ने एक्सरे करना है, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है, कोई भी है, तो हमारे पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए। जैसे अब हमारे यहाँ पर अल इमरान में जितने भी एक्सरे कर रहे हैं या अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उनके पास डिग्री है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास डिग्री है। हम मेडिकल इमेजिंग साइंसेज की डिग्री है, आगे मास्टर है, हमारे पास डिग्री है। इस डिग्री के बगैर जो है हम यहाँ करते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्नीशियंस वो भी करते हैं, उनके भी 1 से 2 ईयर का उनके पास डिप्लोमा होता है, तब वो कर सकते हैं, वैसे वैलिड नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है। रेडिएशंस में जो होता है प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है, और हमारे यहाँ पे सारी प्रोटेक्शन है। विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ अवेलेबल हैं, एप्रन्स होते हैं, एप्रन्स अवेलेबल हैं, लेड वॉल होनी चाहिए, हमारी लेड वॉल अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। इवन हम लोग अपना भी है, डोजीमीटर्स वगैरह होते हैं जो हम लोगों ने टेक्नीशियन होते हैं या टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनका लगाना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता लगे कि हम अगर जो रोज़ पेशेंट हम 50 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो उनकी अगर हमें रेडिएशन लग रही है तो कितनी लग रही है, उसी हिसाब से सारा कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सारी अल इमरान में हर चीज़, इमरान मेडिकल सेंटर, डायग्नोस्टिक, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। नाज़रीन, अब हम इस वक्त लैब में इंटर हो रहे हैं और हमारे साथ चेयरमैन साहब इमरान खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा आप देख रहे हैं, और वो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो अब हमें बताएंगी कि किस तरह किन चीज़ों का वो इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन हो गई और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन होगी। ये कंप्यूटर सा हमें नज़र आ रहा है, सिस्टम के बारे में तो हमें ये बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है और इसका मॉडल है विविड 7 प्रो है। ये बेसिकली हम लोग जो होता है डायग्नोस्टिक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे पास इसमें 3 प्रोब पड़ी हैं। एक हमारे पास होता है जो है इकोकार्डियोग्राफी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो है कर्वी लीनियर प्रोब है, ये हम लोग जो एब्डोमिनल जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए करते हैं। और ये हमारे पास जो है लीनियर प्रोब है, डॉपलर वगैरह के लिए, उसके अलावा ब्रेस्ट के लिए, स्मॉल पार्ट्स के लिए, उसके लिए हम जो होते हैं ये वाली प्रोब जो है वो यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। ये बेड भी एक लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये पेशेंट्स को जी सर, बेसिकली ये बेड है अल्ट्रासाउंड के लिए। जो पेशेंट आता है उसकी यहीं पे जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है। ये हमारे पास जो है ये जेल है, ये जेल जो होता है इसको हम लोग लुब्रिकेंट जेल बेसिकली कहते हैं। ये स्टेलाइज्ड जेल होता है, इसकी मदद से जो होता है हम लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। तो ये सारा है, ये हमारी मशीन है, और यहाँ पे एक्सरे मशीन कहाँ रखी है? सर हमारी एक्सरे मशीन आइए जी, अब आपको नाजरीन हम लेके चलते हैं जहाँ इन्होंने एक्सरे मशीन रखी हुई है। सिर्फ देखना ये है कि एहतियाती तदाबीर किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल बनाई गई हैं, और आया इनके पास पुरानी मशीनें हैं या लेटेस्ट है देखने में। हमारी एक्सरे मशीन है, और ये जो है ना ये लेटेस्ट बेसिकली जो आजकल एक्सरे यूरिन में लेटेस्ट है। और ये हमारे पास जो सारा है ये हमारे पास CR सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी जो होता है ना, वो सारा सिस्टम होता है, वो हम लोग कहते हैं। ये जो है ये इसका रीडर है, ये इसकी कैसेट है। इस कैसेट के थ्रू जो होता है हम लोग
थोड़ा सा उधर हो जाए। जी जी जी, आप बताएं। ये इसका रीडर है और ये इसकी केसेट है। बेसिकली ये जो केसेट होता है, इससे हम लोग किसी भी चीज़ के हम लोगों ने लेना है, उसका चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, हम लोग नी का कर रहे हैं, हैंड का कर रहे हैं, आप किसी भी बॉडी पार्ट का अगर आप किसी का भी कर रहे हैं तो हम लोग जो होता है ये केसेट जो होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये रीडर है, इसको हम ये बेसिकली सारा CR सिस्टम है कंप्यूटेड। हम ये जो केसेट है वो इसमें हम लोग जो होते हैं इंसर्ट करते हैं, जो जितना भी सारा एक्सरे जो होता है, एक्सरे का जो प्रिंट होता है वो रीड करता है। ये रीड करके हमारे वहाँ पे सिस्टम पड़ा हुआ है, उस सिस्टम में जो होता है वो सारा आ जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन वगैरह जो है, ये सारी जो वॉल्स है सारे में लेड वॉल प्रोटेक्शन में शामिल होती है, प्रोटेक्शन में शामिल है। क्योंकि हम जो सिंपल सीमेंट वॉल भी होती है हमारी, अगर हम लोग सारा जो अपने वर्ल्ड के हिसाब से पढ़े ना, जो हम लोग हेल्थ बुक की प्रोटेक्शन के हिसाब से सारा देखें तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर की भी वॉल होती है ना, सीमेंट की वॉल, तो वो भी इतनी नहीं है कि वो रेडिएशन जो होती है उसको अच्छा बेटा, ये जो सामने एक शीट सी लगी हुई है या ये होल है, ये किस लिए है? सर ये जो होल है इधर पीछे भी हमारे सारा प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे जो है ना इसी का एक्सरे का जो होता है ना, ऑन ऑफ स्विच ऑफ, इसका सारा जो है ना बटन्स वगैरह है, इसी की ही सारी पीछे, मतलब ये सारा रूम इसी का ही है, मतलब इसके साथ जो है ना लिंक्ड है। इसकी चीज़ें, इसका हम लोगों ने स्विच ऑफ करना है, अगर इमरजेंसी बटन्स होते हैं, उसके अलावा जो दूसरे सारे कंट्रोलर्स होते हैं वो उस रूम में है। अच्छा, इस जो ये साथ आपके पड़ी है, इसका क्या सर ये इसका फंक्शन है? प्रिंटर है। अच्छा, हम लोगों ने जब भी आप देखते हैं, आप एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं, जाहिर सी बात आप उसका एक प्रिंट लेके आते हैं। एक आपके पास उसका प्रिंट होता है, एक आपके पास उसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट इतनी बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको कोई रिपोर्ट दे रहा हो साथ, हमारे यहाँ पे रिपोर्ट भी देते हैं। उसके अलावा यहाँ एक्सरे हम आपको जो होता है प्रॉपर आपका एक्सरे का प्रिंट निकाल के देते हैं, ताकि आप लोग कोई आपको मसला है या नहीं है, अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कोई हो तो मसला है, तो आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। तो सारा ये इसका प्रिंट है। जी मैं आपसे अभी बात कर रही थी, उन्होंने कैसा सीधा सीधा बताया कि जी हम ये चीज़ें एहतियाती तदाबीर के लिए होती हैं। मैंने सीखा तो मेरे एक मैनेजर हैं, अभी मौजूद नहीं हैं, वो उन्होंने मुझे ये सारा आइडिया दिया और वो सब इन चीज़ों को समझते थे। मतलब एक्सरे के डॉक्टर उन्होंने, टेक्नीशियंस उन्होंने हायर किए, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट सारे उन्होंने हायर किए, और ये सारी सेटिंग कराने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा तो ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मेरे GM थे वो 13 साल 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और बड़ी बड़ी लैब्स में उन्होंने काम किया, और इन्वेस्टमेंट मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका विज़न और उनकी काविश से ये सब हम बना के आज बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोगों को, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप हम लगाते हैं 1 से 3 तारीख तक, और हर महीने उसमें बहुत सारे टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्जेस नहीं लेते हैं। हमारे पास डॉक्टर की टीम मौजूद होती है बाकायदा, और बहुत सारे लोग 3 दिन मुसलसल और हर महीने, और मेरा इंशाल्लाह जब तक ये मेरी लैब है हर महीने 1 से 3 तारीख तक, 1, 2 और 3 तारीख को फ्री मेडिकल कैंप है हमारे पास। डॉक्टर मौजूद होते हैं और बहुत सारे टेस्ट, कोई 15 के करीब जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो सर ये मेडिकल चेकअप के हम कोई पैसे नहीं लेते। कहाँ लगाते हैं? इसी सेंटर में। अच्छा, इसी अल इमरान में। जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं इनको, चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को, वो कह रहे हैं कि इसी मेडिकल सेंटर में हम अल इमरान में ही ये फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, और ये दिन और तारीख भी बता रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लें। इजाज़त चाहूँगा। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास।